ओम हरि ओम हरि ओम। गम गणपतेः नमः, मंगलमूर्ति नमः। श्री अंबिकाय नमः, श्री हनुमंताय नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणो। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते, सर्वत्र वन्द्यते। अखंड स्वरूप के समान अनंत आकार वाले संपूर्ण ब्रह्मांड के जड़ चेतन में व्याप्त जिस परमपिता परमात्मा के दर्शन कराए, दर्शनों का लाभ दिया और ज्ञान भक्ति का जिन्होंने हमें संदेश दिया, ऐसे सद्गुरुदेव बालयोगी जी महाराज के चरण कमलों में हम सभी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। आइए आज मैं आपको मालवा नरेश भर्तृहरि के संबंध में एक प्रसंग में कथा क्या सुना रहा हूँ। बहुत सुंदर वार्ता है। आइए, ये हमारे और आपके जीवन में भी ऐसी चीज़ें घटित होती हैं। जो राजा था, बहुत धर्मात्मा था, प्रजा को अपने बच्चों के ही प्रकार सेवा करता था और हर प्रकार की राज्य में सुशासन था, कम टैक्स लेता था ताकि किसी को चुभे ना। और राजा जनप्रिय था, सभी चाहते थे उसे। उसकी एक रानी थी पिंगला, अति सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। अतः और इस प्रकार से जीवन बसर हो रहा था। और राजा की रानी पिंगला को घुड़सवारी करने का भी शौक़ था, अतः वह घुड़सवारी भी सीखा करती थी। एक दिन की बात है कि उस राज्य के एक उज्जैन का बहुत बड़ा संत को ऐसी मणि मिली, क्या बताएं, कि ऐसी मणि मिली कि अमर फल मिला। अमर फल जो है वह उसने कहा कि मैं क्या करूँगा, राजा बड़ा अच्छा है, संतों का बड़ा आदर सम्मान करता है, उनका भरण पोषण करने तू दान दक्षिणा भी बहुत करता है, तो यह अमर फल जो है राजा को दे देता हूँ। और उसने जाकर के वह अमर फल जो है राजा को दिया कि हमारा राजा चिरंजीवी रहे और खूब स्वस्थ रहे। इस प्रकार से जो है अमर फल दिया। अमर फल जब दिया तो राजा ने कहा कि मैं क्या करूँगा, मुझे तो अपनी रानी से बड़ा प्यार है। पिंगला रानी थी, उसको उसने कहा कि लो ये अमर फल खा लो, तू जीवित रहेगी, बहुत दिनों तक तुझे मैं देख देख कर मैं भी खूब जीऊँगा। इस प्रकार से जो है हम दोनों सुख में जीवन व्यतीत करेंगे। उसने अमर फल दिया। जब संध्या शाम के समय वह घुड़सवारी सीखने जाया करती थी, तो वह जो सवारी जो सिखाता था, तो उससे वो अनजाने में एक तरफा प्रेम करती थी। उसने अमर फल जो है उसको दे दिया कि लो भाई इसे ले लो।
और तुम खा लेना, तुम जो है इसे खा कर के अजर अमर हो जाओगे, ले लो, खा लो इसको, स्वस्थ रहोगे। तो उसने उसे दे दिया। अब इस प्रकार से जो है वो अमर था, लेकिन उसने भी नहीं खाया। उस घुड़सवार जो सिखाया करता था, घुड़सवारी करने वाला उस्ताद, उसको एक वैश्या तारा थी, उससे बड़ा लगाव था। वह नित्य उसके पास जाया करता था। आज संध्या भी जब उस गया तो अमर फल उसने तारा को दे दिया कि लो तारा तू खाएगी तो इस प्रकार से हम लोगों को रिझाया करेगी, और ये फल अमर फल तू खा ले। इस प्रकार से वह अमर फल उसने तारा को दिया। तारा ने कहा कि इतना सुंदर मैंने यौवन प्राप्त किया, ईश्वर ने मुझको इतना सुंदर यौवन दिया, लेकिन मैं भी किस कार्य में लग गई। मेरा राजा कितना अच्छा है, कभी भी उसने कई शिकायतें जाने के पर भी वो मेरे खिलाफ़ भी कार्रवाई भी नहीं करता है। क्या बात है, अच्छा है। और चाहता हूँ कि ऐसा राजा सभी को मिले। और जो जा कर के उसने राज दरबार में वह अमर फल राजा को दे दिया कि हे राजन, इसको आप खा लेंगे तो आप और दे करेंगे। राजा तो हक्का बक्का रह गया और अमर फल को देख करके कि आखिर ये इसके पास कैसे पहुंचा। तो उसने सारी फिर जताई और अपनी रानी पिंगला को पूछा। तो जब देखा तो जानते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को वैराग्य हुआ था पत्नी डांटने पर, इसी प्रकार से आज जो है स्वयं में उसने वैराग्य ले लिया और जाकर के उसने सब राजकाज अपने भाई को दिया, विक्रम को, और स्वयं जो है वह तप करने चला गया। और उसने जो है 3 शतक लिखे, वैराग्य शतक लिखा, श्रृंगार शतक लिखा, और कई शतक लिखने के बाद जो है, तो एक बात बता दें आपको, उसने एक बात और बताई कि तृष्णा न जीर्णा वह मैं जीर्णा, भोगा न भुगता वह मैं भुगता। और उसने ये भी कह दिया कालों ने यातो वह मैं जातो, यानी आपकी तृष्णाएं तो समाप्त नहीं होगी, हम समाप्त अवश्य हो जाएंगे। भोगा ना भुगता, भोग जो हैं वो तो बने रहेंगे, भोग कभी समाप्त नहीं होंगे, लेकिन हम भुगत जाएंगे। और इसी प्रकार जो है काल जो है हम सबको खा लेगा। इसी सारी बातें कहीं, और जो है उसने फिर अपना गुरु जो है, अपना गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु बना लिया। और जो है इस प्रकार से ये सबके साथ घटित होता है, इस राजा के साथ भी घटित हुआ। और मैंने आपको सारांश में ये कथा सुनाई, और इसी के साथ वाणी को विराम।